नाइन्थ का जो वीडियो था हमारा फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर मोशन लेसन पे, उसी का सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। एकदम स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं। पिछले पार्ट से हल्के से कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट हैं इसमें, और कुछ नई चीज़ें निकालनी है। तो फिर से वही 3 फॉर्मूले लगाएंगे हम लोग हर क्वेश्चन को करने से पहले, जो मैंने लास्ट टाइम पिछली क्लास में बताया था कि तीनों फार्मूले यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? v=u+at से। जब पहले वो वाला फार्मूला लगाओगे, फिर सेकंड फार्मूला लगाओगे s=ut + ½ at², और थर्ड लगाओगे v² - u²। यानी इन तीनों फार्मूलों को यूज़ कर सकते हो। इसलिए डरना ये नहीं है ये सोच के कि ये न्यूमेरिकल में मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है। तो देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हम लोग क्या ले लेंगे इसमें? इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? बस अगर स्टार्ट कर रही है रेस्ट से तो क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई 0, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है इसमें? एक्सेलरेशन दिया है हमें 0.1 मीटर/सेकंड²। और टाइम कितना लग रहा है ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में? 2 मिनट्स, दैट इज़ 120 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड निकालनी है हमें, यानी v निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी एस भी गायब है, दोनों चीज़ें निकालनी है। मैंने आपको क्या बताया था इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कैसे स्टार्ट करना है? हम सबसे पहले लगा देंगे फॉर्मूला v=u+at। हर फॉर्मूले में, हर क्वेश्चन में आप सबसे पहले यही फार्मूला लगाओगे, है ना। सोचना ही नहीं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है क्या नहीं करना है, बस ये फार्मूला लगा देना। जो चीज़ें दी हुई हैं वो वैल्यूज़ डाल देना है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, उसको डाल दिए। एक्सेलरेशन 0.1 है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 120 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो v कितना निकला हमारा? यहाँ पर निकला 0.1 इंटू ये मल्टीप्लाई करके 12 मीटर/सेकेंड। तो वेलोसिटी हमें मिल गई, पहले ही फॉर्मूले से निकल गई। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया है? अब हम लोग सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ व्हाट? s=ut + ½ at², ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये पूरा 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन कितना है हमारा? 0.1 है, और टाइम कितना है यहाँ पर? 120 सेकेंड्स। तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो आप टाइम को, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो रहा है? 60, और ये 0.1 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है? 6 इंटू 120 कितना हो रहा है? ये हो रहा है 740 मेरे ख्याल से। 6 2 12, 720 मीटर/सेकेंड आ रहा है, 720 मीटर्स आ रहा है, ठीक है ना। डिस्टेंस 720 मीटर। तो ये आया हमारा डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना लास्ट वाला जो फॉर्मूला है v² - u² दैट इज़ इक्वल टू 2as। इस फॉर्मूले को भी यूज़ करते हैं, इसी देखना सेम डिस्टेंस आएगा। तो हमें ये सोचना नहीं है कि मुझे डिस्टेंस के इस फॉर्मूले से निकालना है और राइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आंसर सेम निकलेगा। देखो कैसे, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी निकली थी इस वाले क्वेश्चन में? देखो, v हमारी निकली थी 12 मीटर/सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 12 इंटू 12 2 बार। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमें? एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में 0.1 मीटर/सेकेंड का, और डिस्टेंस वही निकालना है। तो ये देखो, ये कितना हो रहा है? 144 हो रहा है। 12 इंटू 12 बाय 0.2 करेंगे, दैट इज़ व्हाट? डिस्टेंस। यहाँ से डेसिमल हटाओ तो ऊपर आ गया 0, 2 से काटो, 2 7 14, 720 मीटर्स। तो देखो सेम डिस्टेंस निकला है 720 मीटर का, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ भी लगाओ, हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा, 720 मीटर्स आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए मूविंग ट्रेन इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। इसका मतलब क्या है? उस गाड़ी में कोई ना कोई, ट्रेन में इनिशियल वेलोसिटी पक्का थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ही गायब है। इस ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0 है। विदिन 20 सेकेंड्स, यानी टाइम दिया हुआ है हमें 20 सेकेंड्स का। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, हमें वो निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2, यानी रिटार्डेशन भी दिया हुआ है हमें 2 मीटर/सेकेंड²। यानी मैं इसको क्या कर दूंगा? नेगेटिव साइन लगा दूंगा, क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी निकालने को बोला है, तो हमारे पास एक फार्मूला जो है फर्स्ट फार्मूला, बस उसी को लगा देंगे, v=u+at, है ना। ए मूविंग ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाय फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हमें, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? हमें 0 दी हुई है, तो फाइनल वेलोसिटी को 0 डालो। इनिशियल वेलोसिटी है नहीं है हमारे पास, तो उसको ले लो x, है ना, प्लस at। तो एक्सेलरेशन कितना है? -2, और टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड्स का, ठीक है। ये डाला तो इसको उस तरफ भेज दो, तो कितना आया आंसर हमारा? 40 मीटर/सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 मीटर/सेकेंड हो गई।
ठीक है। अब मान लो अगर इसमें वो इस क्वेश्चन में वो बोलता है डिस्टेंस भी निकालना है कि कितना डिस्टेंस चली ये ट्रेन रुकने से पहले। मान लो क्योंकि देखो ब्रेक लगा रहे हो, 20 सेकंड बाद वो ट्रेन रुकी है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो अगर हमें डिस्टेंस भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, निकली 40, तो 40 डाल दो। टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकंड का, 20 डाले। एक्सेलरेशन नेगेटिव है याद रखना यहाँ पर, तो मैं डाल रहा हूँ प्लस हाफ इंटू -2, और टाइम कितना दिया हुआ है फिर से 20 सेकंड का, तो 2 बार डाल दूंगा 20 इंटू 20, तो यहाँ लिख दिया 20 इंटू 20। ठीक है, ये 2 कटा और ये माइनस साइन 400 हो गया, तो 800 माइनस 400 डिस्टेंस कितना आ रहा है 400 मीटर्स का। ठीक है, ये डिस्टेंस यानी 400 मीटर के बाद वो ट्रेन रुक गई। अब हम अगर इसको नेक्स्ट फार्मूले से करें, लास्ट फार्मूले से, तो उसको भी लगा के देखते हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिख रही थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 40 निकली थी, तो 40 इंटू 40 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। 2 एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है -2 का, वो लिख देंगे, और डिस्टेंस वो पता नहीं। ठीक है, तो ये आ रहा है -1600, 40 इंटू 40 कितना हो रहा है 1600 हो रहा है। 2 इंटू 2 -4 से नीचे डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कट गया, 4 से काटे तो 400 मीटर्स। तो देखो सेम डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला 400 मीटर्स, और यहाँ पर भी देखो S कितना आ रहा है 400 मीटर्स आ रहा है, तो सेम आंसर आएगा। आप चाहे उसको कोई, यानी मैं तीनों फॉर्मूले लगा के दिखा रहा हूँ आपको हर क्वेश्चन में, है ना। आप पहला फॉर्मूला लगाना, फिर दूसरा लगाना, फिर थर्ड लगा लेना, है ना। आंसर को चेक कर लेना कि राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड गायब है, और टाइम कितना दिया है हमें, टाइम दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड का। ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। और ऑब्जेक्ट कहाँ से अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस मांगा है, कुछ भी मांगा है, आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग पहला फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज़ व्हाट V इक्वल टू यू प्लस ए टी का, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमें 8 मीटर पर सेकेंड का, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, ये वाली हो गई हमारी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड निकालना है हमें, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए फॉर्मूला लगा देंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यही बेसिक फार्मूला है, इसी को लगाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, हाफ। एक्सेलरेशन कितना है फिर से देखो 8 का, 8 डाल देंगे। टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, तो 1 को 2 बार डाल देंगे। यहाँ से काटे तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 4 मीटर का। तो 4 यानी 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो बॉडी, वो कितना करेगी 4 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जो ये निकल रहा है आंसर। अब इसी आंसर को लास्ट फॉर्मूले को भी लगा के देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी 8 दी थी, सॉरी फाइनल, तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 माइनस 0, दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ था वो भी 8 था, 8 डाल दिए, और डिस्टेंस ये पता नहीं, तो 64/16 दैट इज़ इक्वल टू S। तो S की वैल्यू निकली फिर से देखो 4 मीटर्स। तो सेम आंसर निकला, है ना। दोनों फॉर्मूले लगा के हमारा आंसर चेक भी हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद चलो फोर्थ क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दिया हुआ है। इफ़ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वो दी हुई है हमें 0। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड्स। डिस्टेंस निकालना है कितना कवर होगा, और टाइम कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 सेकेंड का। फिर से पहला फॉर्मूला जो हमें लगाना है V इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। कुछ नहीं सोचना, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा डालना। तो इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पर 0 है, प्लस एक्सेलरेशन 10 का है, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड का। तो ये वेलोसिटी कितनी निकली हमारी, निकली 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी मिल गई हमें, वो कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने पूछा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, तो डिस्टेंस के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा फिर से S इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u इंटू टी ये 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 10 का है, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2, तो ये आंसर आया हमारा 4। अब अगर मैं इसे काटूं तो 2 कट गया, तो 10 इंटू 2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ गया हमारा, 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब अगर इसको थर्ड फॉर्मूले से हम लोग चेक करते हैं तो फिर से लगा देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। इसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो अब देखो यहाँ पर वी स्क्वायर कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 20 इंटू 20 कितना होता है 400, माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 10 और डिस्टेंस कितना है ये गायब है, तो 400 बाय 20 दैट इज इक्वल टू s, तो s निकला फिर से 20 मीटर्स। तो ये अब अपने दिमाग से निकाल देना कि मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला लगाओगे, उससे एक वैल्यू निकालोगे, फिर डिस्टेंस वाले फार्मूले में डाल दोगे s इक्वल टू यू टी में, और उसको चेक कर लोगे थर्ड फार्मूले से, सेम आंसर आएगा हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है वो, ए कार एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी कितना एक्वायर कर रही है इन 10 सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 18 4 तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्जन दिमाग में रखना, इसी से मल्टीप्लाई करोगे। 72 किलोमीटर दिया हुआ था हम लोग को, वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग क्या करेंगे उसको इंटू 5/18 करेंगे और उससे उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ। अब टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, तो टाइम हो गया 10 सेकंड का। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है, और एवरेज वेलोसिटी, देखो यहाँ पर एक नई चीज़ मांगा है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पहले वाले फॉर्मूले में चले जाएंगे, दैट इज़ व्हाट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला डालोगे 20, ये वैल्यू हमें दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गायब है ना, तो एक्सेलरेशन का a लिख देंगे, और टाइम कितना दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, टाइम दिया हुआ है हमें 10 सेकेंड का, तो मैं यहाँ पर 10 डाल दूँगा। तो एक्सेलरेशन कितना निकला, एक्सेलरेशन निकला 20/10 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया पहला पार्ट। फिर एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। एवरेज वेलोसिटी बाद में निकालेंगे, पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लेता हूँ। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप यही फॉर्मूले को लगाओगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो वो डाल देंगे 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना निकला 2, टाइम कितना निकला था हमारा, टाइम दिया हुआ था हमें 10 सेकेंड का, तो 10 इंटू 10 2 बार लिख देना, 2 कट गया, तो डिस्टेंस कितना निकला 100 मीटर्स। कितना निकला 100 मीटर्स का ये डिस्टेंस। चेक कर लेते हैं इसको, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as, थर्ड वाले फॉर्मूले से, है ना। और ये चेक करने वाला फार्मूला नहीं है, आप थर्ड फार्मूले को पहले लगा के सेकंड से भी चेक कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, है ना। वो चेक करने वाला फार्मूला नहीं है, आपको हमेशा लगाना ही है इसको कंफर्म करने के लिए कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 20 इंटू 20 वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो गया, यू स्क्वायर 0 था उसको 0 डाल दो, 2 एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमें, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर का, और डिस्टेंस पता नहीं, तो 400/4 दैट इज़ इक्वल टू s, तो s निकला यहाँ से भी देखो 100 मीटर्स निकला। तो सेम डिस्टेंस निकला दो तरीके से, है ना। हम लोगों ने पता लगा लिया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और अब देखो हम लोग फिर से एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी याद रखना हमेशा होती है u प्लस v/2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई थी 20 मीटर्स, और बाय 2 कर दो उसको, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी पूरी जर्नी की 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना। ये थोड़ा सा अगर अचानक बीच में आएगा तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाते करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें, 0.5 मीटर पर सेकेंड की दी हुई है। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी डिक्रीजेज एट ए रेट, वेलोसिटी बोल रहा है लेकिन देखो रेट लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो ये वाले यूनिट को ध्यान दो, इससे तुम्हें पता चलेगा कि वो वेलोसिटी नहीं दे रहा, वो रिटार्डेशन दे रहा है या नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहा है, वो भी 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये यूनिट जो लिखे रहते हैं ना, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो वेलोसिटी नहीं है, वो एक्सेलरेशन है। लिखते ऐसे हैं उसको, है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए बॉडी टू स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि बॉडी रुक गई है। और टाइम कितना निकल रहा है वो निकालना है हमें। ड्यू टू फ्रिक्शन ये दिया हुआ है, डिस्टेंस कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो बस पहला वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग, v = u + at, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला जो यूज़ करेंगे। तो इन फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, 0। एक्सेलरेशन कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 लिख देंगे। रिटार्डेशन कितना है, -0.05 का था। देखो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और टाइम t पता नहीं, है ना। अब ये 0.5 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा -0.5 बाय -0.05, दैट इज़ इक्वल टू वॉट, t, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, नेगेटिव साइन को पहले काट दो, हाँ। उसके बाद ये जो 0.5 दिया है इसका डेसिमल हटाओ तो ये हो जाएगा 5/10, और ये 0.05 जो यहाँ नीचे दिया हुआ था उसका डेसिमल हटाओ तो 0.05 जो दिया है इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 0.5 था, इसका डेसिमल हटा तो नीचे 10 आ गया, और नीचे 0.05 दिया है इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब ये 5 और ये 5 कट गया, ठीक है, 10 कटा तो टाइम कितना निकल गया हमारा, 10 सेकेंड्स का। तो 10 सेकेंड बाद ये बॉडी रुक जाएगी। हाउ मच द टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, तो कितना आंसर आएगा, 10 सेकेंड्स का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई। मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, फ्रॉम फॉर 5 मिनट्स, है ना। स्टार्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट का दिया हुआ है, तो 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 300 सेकेंड का दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ें बार बार निकालनी रहती हैं, तो स्पीड एक्वायर्ड निकालनी है, तो यानी फाइनल वेलोसिटी गायब थी तो v = u + at का फॉर्मूला लगा देंगे पहले। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन 0.2 का था, टाइम था 300 मीटर, तो इस फॉर्मूले को डालते हैं। तो देखो अगर मैं इसमें से डेसिमल हटाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2/10 × 300, 10 काट दो तो दैट इज़ 60 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकेंड हो गई। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस टाइम में निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, s = ut + ½ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये 0 हो गया, हाफ। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमें, एक्सेलरेशन 0.2 का दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है 300 का, तो यहाँ पर 300 × 300 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो देखो मैं ये 2 को, अगर मैं ये 0.2 का डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2/10, ठीक है। ये 2 कट गया, ये 10 को इससे काट दो तो 300 × 30 ये कितना हो गया, 9000 मीटर्स हो गया। दैट इज़ इक्वल टू वॉट, हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 9 किलोमीटर हो गया। अब इसी आंसर को चेक कर लेते हैं किससे, v² - u² से भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो v² - u² = 2as का फॉर्मूला लगा देता हूँ। 60 × 60, वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी 60, तो 60 × 60 कितना होता है, 3600, है ना, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, 2, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.2 का, और डिस्टेंस पता नहीं, ठीक है। तो 3600 बाय 0.4 दैट इज़ इक्वल टू s। यहाँ से डेसिमल हटाओ तो ऊपर एक 0 लगा दो, 4 से काटो तो देखो 9 और उसके आगे 3 0 आ गए, तो यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिर से कितना आया, 9 किलोमीटर का आ रहा है। तो सेम आंसर आ रहा है दोनों तरीके से करने से। तो मैंने आपको अभी इसमें बता दिया कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आप तीनों फॉर्मूले लगाना है एक के बाद एक, और सब के सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। स्टार्ट करना v = u + at से,
फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला चेक कर लेना उसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as से। समझ में आ गया होगा आज का वीडियो, है ना। ये इसके क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए मेरे ख्याल से। मोशन को लेके आपके मन में अब कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।